हेलो फ्रेंड, मैं आलोक कुमार विनय आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन पेपर एनसीएल का है। एनसीएल मीन्स नॉर्थ कोलफील्ड लिमिटेड। रिटन टेस्ट हुआ था असिस्टेंट फोरमैन के लिए, ईएनटी ब्रांच के लिए, जो कि ग्रेड सी में आता है। तो एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से 70 जो होता है वो टेक्निकल होता है और 30 जो होता है वो नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल में फ्रेंड कुछ एप्टीट्यूड के होते हैं, कुछ मैथ्स के होते हैं, करंट अफेयर और कुछ करंट अफेयर्स के होते हैं। तो इसमें इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है। मैं आपको 25 क्वेश्चन पर वीडियो अपलोड करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पॉसिबल हो तो जो भी आपके फ्रेंड जिसको ज़रूरत है उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है द फेस करेक्टिंग सर्किट इज। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है हाई पास फिल्टर, दूसरा लो पास फिल्टर, तीसरा ऑल पास फिल्टर एंड चौथा बैंड पास फिल्टर। तो जो फेस करेक्टिंग सर्किट होता है वो ऑल पास फिल्टर को बोलते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि द रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज गिवन बाय द डैश ऑफ इनपुट एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इसके ऑप्शन है कन्वोल्यूशन, कोरिलेशन, सुपरपोजिशन एंड नन। तो इसका आंसर जो है वो कन्वोल्यूशन है। तीसरा क्वेश्चन है इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट द फ्लक्स लाइन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड आर इजेक्टेड आउट ऑफ द सुपर कंडक्टर एज पर क्यूरी इफेक्ट, फराडे इफेक्ट, मैक्सवेल इफेक्ट, मिशनर इफेक्ट। तो इसका आंसर डी है। जो भी सही आंसर है उसके सामने हरे पेन से मार्क किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है द थ्रेशोल्ड ऑफ सेंसिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज। पहला ऑप्शन द मैक्सिमम सिग्नल कैन बी मेजर्ड, दूसरा ऑप्शन द वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी ऑन द हाईएस्ट स्केल, तीसरा है द वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी ऑन द लोएस्ट स्केल, चौथा है द स्मॉलेस्ट सिग्नल विच रिजल्ट इन ए डिटेक्टेबल आउटपुट। तो इसका आंसर डी है, करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है द रेशियो एरर इन द करंट ट्रांसफार्मर इज अट्रीब्यूटेड टू। करंट ट्रांसफार्मर जो रेशियो एरर होता है वो किसकी वजह से होता है? पहला है पावर फैक्टर ऑफ द प्राइमरी, दूसरा है लीकेज फ्लक्स, तीसरा एक्साइटिंग करंट, चौथा वाटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट इन प्राइमरी। तो इसका ऑप्शन सी है, एक्साइटिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 6 द मेमोरी दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड। जो मेमोरी और डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करता है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑक्सिलियरी मेमोरी, यूएसबी स्टोरेज, मेन मेमोरी, मैक्रो प्रोग्राम मेमोरी। तो इसका ऑप्शन है आंसर सी, मेन मेमोरी। 7th क्वेश्चन है द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट से कौन सी प्रॉपर्टी को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं? तो पहला है सेमीकंडक्टर इन एन टाइप और पी टाइप, ये हम पता कर सकते हैं हॉल इफेक्ट से। द कैरियर कंसंट्रेशन ये भी पता कर सकते हैं। द मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर ये भी पता कर सकते हैं। द एटॉमिक कंसंट्रेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ये पता नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है द कंपोनेंट ऑफ फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट आर। फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट के लिए क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए? पहला है 2 डायोड 1 कैपेसिटर, 2 डायोड 2 कैपेसिटर, 4 डायोड 1 कैपेसिटर, 4 डायोड 2 कैपेसिटर। तो इसका आंसर है 2 डायोड 2 कैपेसिटर। वोल्टेज डबलर तो 2 कैपेसिटर, अगर वोल्टेज ट्रिपलर होता तो 3 कैपेसिटर।
क्वेश्चन नंबर 9, फर्मी लेवल इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर लाइक क्लोज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें फर्मी लेवल कहाँ पे होता है। पहला ऑप्शन है द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, दूसरा है द बॉटम ऑफ द वैलेंस बैंड, तीसरा है द टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड, चौथा है द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। अब क्वेश्चन नंबर 10, ए रीजन ऑफ नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस इज ऑब्जर्व्ड इन द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिलिकॉन पीएन जंक्शन इफ both the p region and n region are heavily doped. The n region is heavily doped compared to the p region. The p region is heavily doped compared to the n region. और D ऑप्शन, an intrinsic silicon region is inserted between the p region and the n region। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, both p region and the n region are heavily doped। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें एजर्सन और रीजन वाला है। तो इसका जो एजर्सन है, द इम्पिडेंस ऑफ ए सीरीज रिजोनेंट सर्किट इज मिनिमम एट रिजोनेंस, और रीजन दिया द रिजोनेंस कंडीशन इम्प्लाई यूनिटी पावर फैक्टर। तो इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चौथा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड व्हेन द सेल इज नॉट कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट इज नोन एज इट्स। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चौथा इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 13, ये न्यूमेरिकल है फ्रेंड, इसको आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर 14, ये भी न्यूमेरिकल है, इसमें कैपेसिटर और वोल्टेज दे रखा है और ये कैपेसिटर की एनर्जी पूछ रहा है। तो ये भी आप लोग खुद ही कर लेना। इसका ऑप्शन डी है 72 इंटू 10⁻⁻6 जूल। क्वेश्चन नंबर 15, एन ओपन कॉइल हैज ऑप्शन ए 0 रेजिस्टेंस एंड 0 इंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी इन्फिनिटी रेजिस्टेंस एंड इन्फिनिटी इंडक्टेंस। ऑप्शन सी इन्फिनिटी रेजिस्टेंस एंड 0 इंडक्टेंस। ऑप्शन डी 0 रेजिस्टेंस एंड इन्फिनिटी रेजिस्टेंस इंडक्टेंस। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ओपन कॉइल में इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होगा और जो इम्पिडेंस होगा वो 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 न्यूमेरिकल है। इसका जो ये लोग न्यूमेरिकल आप खुद ही कर लेना। इसका आंसर करेक्ट आंसर बी है। और 17 में ये भी न्यूमेरिकल है, इसका करेक्ट आंसर बी है, आप लोग खुद ही कर लेना। और ये क्वेश्चन नंबर 18, ये भी न्यूमेरिकल है, इसका करेक्ट आंसर ए है। और ये क्वेश्चन नंबर 19 जो कि डिजिटल से पूछा गया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। और क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है PLA, CPLD एंड FPGA ऑल ऑफ विच टाइप ऑफ डिवाइस। ये जो मतलब PLA, CPLD, FPGA किस तरह का डिवाइस है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो PLD होगा, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 21 में है टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 8 in 808 माइक्रो प्रोसेसर वी हैव टू यूज RAL इंस्ट्रक्शन।
RAL मीन्स रोटेट एक्यूमुलेटर टू लेफ्ट विथ कैरी। तो इसका ऑप्शन ए है वंस, बी ट्वाइस, सी थ्राइस और डी 4 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर थ्राइस है, 3 टाइम्स रोटेट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 ये डिजिटल से है। ये SI की कोड इज यूज्ड एज। ऑप्शन ए अल्फा न्यूमेरिक कोड, ऑप्शन बी ए वेटेड कोड, ऑप्शन सी ए साइक्लिक कोड है, ऑप्शन डी एन अल्फाबेटिक कोड। तो इसका करेक्ट आंसर एन अल्फाबेटिक कोड। और ये क्वेश्चन भी डिजिटल से है, डेसिमल नंबर दिया हुआ है और इनकोडेड करने के बाद ये आया है। तो पूछ रहा है कि ये कौन से कोड से डिजिटल से इसमें बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा 4421। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं। ये भी डिजिटल से पूछा गया है। 2 और गेट है और एक नॉर गेट है। तो पूछा है कि ये जो सर्किट है किसके इक्विवेलेंट है। ऑप्शन ए इनहिबिट गेट, ऑप्शन बी नैंड गेट, ऑप्शन सी फुल एडर, ऑप्शन सी कंपैरेटर। तो करेक्ट आंसर होगा कंपैरेटर। और ये क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिजिटल सर्किट गिवन इन द फिगर बिलो। तो ये जो फ्रेंड सर्किट डिजिटल सर्किट दिया हुआ है, ये इसमें पहला जो ऑप्शन है ए जे के फ्लिप फ्लॉप विथ ए इक्वल टू जे एंड बी इक्वल टू के। ऑप्शन बी एंड SR फ्लिप फ्लॉप विथ ए इक्वल टू एस, बी इक्वल टू आर। एंड ऑप्शन सी एंड SR फ्लिप फ्लॉप विथ ए इक्वल टू आर एंड बी इक्वल टू एस। और जो ऑप्शन डी है वो जे के फ्लिप फ्लॉप विथ ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू जो। तो इसमें फ्रेंड जो फीडबैक दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्यू डे से इसमें दिया गया है और क्यू से इसमें दिया हुआ है। तो ये जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ए जे के फ्लिप फ्लॉप विथ ए इक्वल टू जे एंड बी इक्वल टू के। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाला वीडियो भी मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।